राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। जब कन्हैया गैया चराने जाते थे, वृंदावन की सुबह कुछ और ही होती थी। सूरज की पहली किरण जब यमुना के जल को स्पर्श करती तो ऐसा लगता मानो स्वयं स्वर्ण बरस रहा हो। कदम और पीपल के वृक्षों से टपकती ओस की बूंदें धरती को प्रणाम करती और गौओं की मधुर घंटियों की ध्वनि पूरे वन को जागृत कर देती। इसी पावन समय नंद भवन के आंगन में नन्हे कन्हैया अपनी बांसुरी संभालते दिखाई देते। सिर पर मोर पंख, गले में वनमाला, कमर में पीतांबर और आंखों में ऐसी चंचलता मानो पूरी सृष्टि उनसे खेलना चाहती हो। यशोदा मैया प्यार से कहती, कान्हा ध्यान रखना, ज़्यादा दूर मत जाना। कृष्ण मुस्कुरा कर कहते, मैया मेरी गैया है ना, वो मुझे कभी भटकने नहीं देंगी। फिर क्या था, बलराम जी, सुदामा, श्री कृष्ण, मधुमंगल और सारे सखा इकट्ठे होते। कोई लाठी लिए, कोई मुरली लिए, कोई थैली में रोटियां बांधकर, और आगे आगे चलते स्वयं गोपों के प्राण श्री कृष्ण। जैसे ही वे गैयों को लेकर वन की ओर बढ़ते, धरती धन्य हो जाती। जहाँ कन्हैया के चरण पड़ते वहाँ घास और अधिक हरी हो जाती। गैया भी उन्हें पहचानती थी, क्योंकि यह कोई साधारण ग्वाल नहीं थे, स्वयं गोविंद थे। कृष्ण कभी बांसुरी बजाते, कभी गैयों से बातें करते। अरे धौरी, आज तू इतनी क्यों चुप है? अरे काली, तू तो रोज आगे रहती है, आज पीछे क्यों है? गैया मानो सब समझती हों, धीरे से रमाती, पूंछ हिलाती और कन्हैया के चारों ओर घूम जाती। एक दिन वन में पहुंचते ही कृष्ण की लीलाएं आरंभ हो जाती। कभी किसी सखा की रोटी चुरा लेते तो कभी किसी की थैलियां बदल देते। मधुमंगल शिकायत करता, कृष्ण तुमने मेरी रोटी खा ली। कन्हैया हंसते हुए कहते, अरे तेरी रोटी तो प्रसाद थी। और नीचे खड़े सखाओं से कहते, जो मुझे पकड़ेगा वही सबसे बड़ा वीर रहेगा। और फिर छलांग लगाकर किसी और दिशा में भाग जाते। बांसुरी की मधुर तान दोपहर के समय जब सूर्य थोड़ा तीखा होता है, कृष्ण एक शीतल वृक्ष के नीचे बैठ जाते। सारी गैयां उनके चारों ओर गोल घेरा बना लेती। सखा पास बैठ जाते और तभी ठहाका लगाते और वन में हंसी गूंज उठती। कभी कृष्ण किसी पेड़ पर चढ़ जाते और नीचे खड़े सखाओं से कहते, जो मुझे पकड़ेगा वही सबसे बड़ा वीर रहेगा। और फिर छलांग लगाकर किसी और दिशा में भाग जाते। बांसुरी की मधुर तान दोपहर के समय जब सूर्य थोड़ा तीखा होता है, कृष्ण एक शीतल वृक्ष के नीचे बैठ जाते। सारी गैयां उनके चारों ओर गोल घेरा बना लेती। सखा पास बैठ जाते और तभी कन्हैया बांसुरी होठों से लगाते। वह तान केवल संगीत नहीं थी, वह प्रेम थी, करुणा थी, ईश्वर का आह्वान था। गैयां चुप हो जाती, पक्षी उड़ना भूल जाते, यमुना की लहरें भी थम जाती। ऐसा लगता मानो समय स्वयं रुक गया हो। एक दिन वन में एक बछड़ा झाड़ियों में फंस गया। वह डर से कांप रहा था। कृष्ण ने देखा तो तुरंत दौड़े। उनके नन्हे हाथों में कांटे चुभ गए, पर उन्होंने परवाह नहीं की। बछड़े को मुक्त करते हुए बोले, डरो मत, मैं हूँ ना। वह बछड़ा उनकी छाती से लग गया। यह दृश्य देख सखाओं की आंखें भर आईं। तभी बलराम जी बोले, भैया तुम सच में सबके रक्षक हो। कृष्ण जी मुस्कुराए, जो प्रेम करता है वही रक्षक होता है। शाम ढलने लगी, आकाश लालिमा से भर गया। कृष्ण ने बांसुरी बजाकर संगीत दिया, अब लौटने का समय है। गैयां स्वयं पंक्तिबद्ध हो गईं। आगे कन्हैया और पीछे सखा और गैया। वृंदावन में प्रवेश करते ही गोपियां अपने घरों से बाहर आ जाती। कोई कहती, आज तो कान्हा ने और भी सुंदर बांसुरी बजाई। कोई कहती, देखो गैया कितनी शांत हैं। यशोदा मैया द्वार पर खड़ी रहती। कृष्ण को देखते ही उनकी सारी चिंता मिट जाती। मैया कृष्ण को गोद में लेती, उनके हाथों से कांटे देखती और आंखों में आंसू भर आती। कान्हा कितने कष्ट सहते हो तुम। कृष्ण हंसकर कहते, मैया ये तो खेल है, पर यशोदा क्या जाने, जिसे वे अपना लाल समझती हैं वही तो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें।